फरीदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन करीब हैं और इस इलेक्शन में कई पार्टियां होंगी, कई लोग होंगे जो उम्मीदवार होंगे जी। आप भी उस सब में शामिल हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह है। अब आप खड़े हैं जी। तो खड़े रहने का मकसद क्या है? क्या करना चाहते हैं आप? कौन सी बिगड़ी हुई बातों को संवारना चाहते फिक्र में? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख मुश्ताक शेख हाशम राष्ट्रवादी पार्टी अतीत दादा गट में मैं शामिल हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काम को देखते हुए, मेरी काबिलियत को देखते हुए मुझे इस सत्ताधारी पार्टी के अंदर जिला सचिव बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि कोई भी पार्टी किसी को भी तुरंत तो लेना नहीं चाहती, उसका काम देखती, उसका बैकग्राउंड देखती। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैकग्राउंड के अंदर पूरा कामयाब हुआ हूँ। और आगे की बात, अब जो मैं इलेक्शन लड़ना चाह रहा हूँ, तो इलेक्शन लड़ने की वजह मेरी ये है कि आज महानगर पालिका मनमानी कर रहा है। जब से बॉडी नहीं बनी तो महानगर पालिका इतनी मनमानी कर रहा है, उसके जो समझ में आ रहा वो काम कर रहा है। यानी कि गुंडेवारी कायदा एक नया लागू कर दिए, लोगों से करोड़ों रुपए वसूल भी किए जा रहे और लोगों के घर करोड़ों रुपए के तोड़े भी जा रहे। तो मैं कल अल्लाह मेरे को सत्ता में लेके आएगा, मैं एक नगर सेवक बनूंगा, तो इंशाअल्लाह ताला मैं कहीं ना कहीं किसके ना किसके दुख में, किसके ना किसके आंसू पोंछने के लिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह खड़े रहूँगा। अब मेरा खड़े रहने का मकसद इलेक्शन में ये है कि मैंने जो काम किया वो नारेगांव के अंदर, आज मेरी पहचान मेरे काम से है। मेरी पहचान मैंने जो काम करके दिया वो है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिव्यांगों के लिए लड़ता हूँ बार बार, अल्लाह का करम है। और मैं किसी के पॉलिटिशियन के मसले मसाइल आते हैं तो मैं उनमें जाके सुलह करा देता हूँ, समझा मना के दोनों भाई को एक जगह ला लेता हूँ और उनका काम निकाल लेता हूँ। मेरा मकसद ये है। और मेरे एरिया के अंदर रात बेरात को लाइटा चले जाती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 600 खंबे हमारे राष्ट्रवादी की जो है तो लेटर हेड के ऊपर देके 600 खंबे मैंने जो है तो लेके आया हूँ। उसके साथ केबल लेके आया हूँ। और मेरे जो पद अधिकारी है मेरे से बड़े वरिष्ठ, जैसा कि हमारे अजीत दादा पवार, उन्होंने कहा कि मैं वही कार्यकर्ताओं को चांस दूंगा जिसके काम है। मैं वो नहीं देखूंगा कि इसके पास दौलत है, क्या इसके पास नाम है। मैं वही कार्यकर्ताओं को चांस दूंगा जो काम करता है जनता के। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जनता के काम में हूँ। उसके बाद मुझे बुलाया गया, जिस तरीके से मेरे को यहाँ पर इंटरव्यू लिया गया मेरा, उस तरीके से मेरा पार्टी के अंदर भी इंटरव्यू लिया गया कि आप पार्टी में आने का आपका मकसद, आपका काम। तो मैंने सारी चीज़ें बताया हूँ और कुछ चीज़ें मेरी उन्होंने लाइव वीडियो के अंदर देखे, जिसको पसंद करके हमारे रफ़ीक भाई जी, हमारे मोबिन भाई और हमारे जो तो यूसुफ भाई जी और हमारे अजहर भाई और माननीय के माजी नगर सेवक जो तो मतीन भाई, जिन्होंने मुझे परखा और अभिजीत भैया से मेरी सिफारिश करी कि अभिजीत भैया ये बंदा काम का है, इसको आप अपने पार्टी में शामिल करो। अब मेरा काम, अगर समझो कि आपको टिकट नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? पहले तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मुझे टिकट नहीं मिलेगा बोल के, क्योंकि मैं जो 10-12 सालों से मेहनत कर रहा हूँ, हर चीज़ का सबूत है मेरे पास। एक अचानक कोई भी आदमी को लाके खड़े कर दिया करेंगे तो वो उसको तो पब्लिक भी नहीं पहचानेगी ना साहब। क्यों? कि मैंने जो लोगों के अंदर रहते हुए जो लोगों का साथ दिया, कई जगह डेनिस लाइन नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह महानगर पालिका से लड़के झगड़ के। नहीं, ये अपने ये टॉपिक तो हो गए जी। अब हम अगर टिकट नहीं मिला तो क्या आजाद की भी उम्मीदवार रहेंगी? जी नहीं साहब, जो मेरी पार्टी बोलेंगी मैं इच्छुक से तैयार रहूंगा। पार्टी जो मेरे को डिसीजन देंगी कि आपको ऐसा करना है तो मैं पार्टी के हक में आगे नहीं जाऊंगा, पार्टी का डिसिप्लिन नहीं तोड़ूंगा। और दूसरे जो उम्मीदवार हैं रहेंगे पार्टियां, उनके उम्मीदवारों के ताल्लुक से, उन पार्टियों के ताल्लुक से आपका क्या कहना है? जैसे एमआईएम जी, ये तो ऐसा लग रहा है कि एमआईएम मुसलमानों की जागीर ही बन गई जी, या मुसलमानों की जागीर समझ ली गई जी। ऐसा कुछ है क्या? मुसलमानों का मसीहा कोई बना ना कोई बनेगा। इंशाअल्लाह ताला जो सत्ता है वही मुसलमान की मसीह है।
जो सत्ता में है, क्योंकि काम वही लोग करते हैं जो सत्ता में रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो सत्ता के साथ हूँ। और सत्ता अगर मुसलमानों के मामलात में मुखालिफत करे तो फिर आप क्या करेंगे? पहले तो एक भ्रम बनाया गया, भ्रम बोले तो कैसा बनाया गया कि ये पार्टी ने मुसलमान को साथ नहीं दिया, वो पार्टी ने मुसलमान को साथ नहीं दिया। आखिर ये अपने खिलाफत में रहते थे तो आज मुसलमान को तो चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता था, कारोबार करना भी मुश्किल हो जाता था। एक ऑफ करो, मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, फिर ऑफ करो, एक पॉइंट बोल रहा हूँ। अजीत दादा पवार ने जो सबूत दिया वो मुसलमानों ने देखा। 1000 करोड़ रुपए उन्होंने मुसलमानों के लिए दिया, जाकिर हुसैन नाइक कॉलेज के लिए दिया, और ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो मुसलमानों के लिए अजीत दादा पवार ने संघर्ष करके वो चीज़ मुसलमानों को हासिल करके दी। जैसा कि अभी जो है तो एक गोश्त का मामला आ गया था, सारे कुरैशी समाज जो है तो कारोबार करके बंद होके बैठे हुए थे, तो वो भी आवाज़ जो है तो हमारे अजीत दादा पवार साहब ने उठाए, और लोगों ने एक भ्रम फैला दिया कि ये पार्टी मुसलमान के खिलाफ है, वो पार्टी मुसलमान के खिलाफ है। अरे भाई, वो खिलाफत में रहते थे हमारे, तो हमको साथ नहीं देते थे। मेरे बोलने का मकसद ये है, अगर वो खिलाफत में रहते थे तो फिर हमको कारोबार भी नहीं करने देते थे। ये भ्रम बनाया जा रहा, ये जो है तो पब्लिक को वर्गलाया जा रहा कि ये मुसलमान के खिलाफ है, वो मुसलमान के खिलाफ है। अरे भाई, हम तो जिंदगी से देखते हुए आ रहे कि पार्टियां में यही लोग राज कर रहे हैं। हम भी तो औरंगाबाद में छोटे से बड़े हुए, पैदा हम यहाँ हुए, हमारी नस्लें यहाँ गढ़ी हुई है। हमने तो आज तक देखा नहीं कि हमारे साथ किसी ने जातिवादी करा, या हमने कोई काम लेके गया होगा कि पार्टी के लोगों ने नहीं करके दिए, हमने तो नहीं देखे। क्योंकि आप जो है तो 30-40 साल पुराना औरंगाबाद का एक इतिहास उठाओ। 30-40 साल पहले मुसलमान के एमएलए हुआ करते थे, उसके बाद जो और दूसरे समाज के एमएलए बने, दूसरे समाज के खासदार बने, तो उन्होंने हमको क्या नुकसान पहुंचाया बताओ? मेरे को एक चीज बताओ कि उन्होंने हमारे साथ क्या करा। अब आगे चलेंगे। ये जो कुछ आपने बतलाई हर बातें, अब ये इलेक्शन तो बहुत बड़ा इलेक्शन, वार्ड 4 वार्ड का एक प्रभाग बना जी, 4 उम्मीदवार होंगे जी। और उसकी हुदूद जो हैं, एरिया आपने वो पूरा चेक किए? अल्हम्दुलिल्लाह चेक किया। ठीक। और इलेक्शन है, और इलेक्शन में सबसे बड़ी ताकत तो गांधी जी है, उसका इंतजाम आपके पास कितना रहेगा? देखिए साहब, मैं गरीब घर से हूँ, हाँ, और अल्लाह का करम है कि मैंने जो काम किया वो जनता ने देखा। और मैं इलेक्शन जो लड़ रहा हूँ तो कोई पैसे के बलबूते पे नहीं, कोई नाम के बलबूते पे नहीं, मेरे काम के बलबूते के ऊपर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है, मैं कभी आवाज़ देता हूँ तो इंशाअल्लाह किसी दिन आप नारेगांव में आके देखना। आपके बच्चे ने एक बार आके देखा था, मैं सिर्फ आवाज़ देता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह 200-500 लोग वहाँ जमा हो जाते हैं। क्यों जमा होते हैं? कि मैं उनके काम करके देता हूँ। बस मेरे को मेरे अल्लाह के ऊपर भरोसा है, और मुझे उम्मीद है कि मेरे को जो है तो अगर टिकट मिलता है तो जनता मेरा साथ देंगी, और जनता मुझ गरीब को जिता के लाके देने का काम भी जनता ही करेंगी। आपने अभी ये सब कुछ बातें बताई जी, आप खड़े रहेंगे, जी, आपकी मेहनतों पे मुनहसिर है। जी। हम उम्मीद करेंगे कि आप कामयाब हों। आमीन। बंद।